हेलो दोस्तों, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, तो वर्तमान में जो प्रमुख नियुक्ति अभी हाल ही में कुछ की गई है, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन.वी. रमन्ना को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अभी शरद अरविंद बोबड़े ये 23 अप्रैल 2021 को रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह ली है एन.वी. रमन्ना ने। और एन.वी. रमन्ना ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किए हैं कि आपको भारत के 45वें नंबर के, भारत के 46वें नंबर के, भारत के 47वें और भारत के 48वें नंबर के चारों भी सीक्वेंस वाइज आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद हो जाएंगे। भारत के 45वें नंबर के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, 46वें नंबर के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई। उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने शरद अरविंद बोबड़े, और शरद अरविंद बोबड़े की जगह अब ली है एन.वी. रमन्ना ने। और बात हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ना आपको एग्जाम में कई बार भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जाता है, तो उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, याद रखिए आप लोग। और भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी योग्यता क्या होती है? देखिए, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। किसी अदालत का 5 वर्ष तक का उनको जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी अदालत का 10 वर्ष तक का वकील का एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। तो ये है उनकी योग्यता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग ये सारी जानकारी याद रखिए। अभी अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस तरीके के नए नए वीडियोज़ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से देखने मिलेंगे। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए होगी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को। और जब भी इसकी स्थापना की गई थी ना 1939 को, तब सीआरपीएफ का नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और 1949 से इसका नाम सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा गया था। और सीआरपीएफ से ना आपको यहाँ से इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी, और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन में हमने सीआरपीएफ के महानिदेशक के बारे में पढ़ा, जैसे कि कुलदीप सिंह अभी इनकी नियुक्ति की गई है सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर पे। अगर आपको सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के बारे में पूछा जाए, तो उनका नाम भी याद रखिए, उनका नाम है पीएस रानी पिसे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार की नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं, तो उनको रेगुलेट करने का ये काम करता है। अभी हाल ही में हमने पिछले वीडियो में भारत के घरेलू एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, उनका नाम भी पता होना चाहिए, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। अभी अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर
कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा गया है। देखिए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जैसे कि महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रविशंकर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नए डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। तो ये 4 है डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का एक गवर्नर होते हैं, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये जो आरबीआई है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अभी अगला प्रश्न देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपको सभी को पता था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, तो अब सुनील अरोड़ा की जगह ली है सुशील चंद्रा ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा आंसर। और सुशील चंद्रा ये भारत के 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद होता है दोस्तों, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। हमारे भारत के संविधान में भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है ना दोस्तों, तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 25 जनवरी को, इसीलिए हमारे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2011 से ये भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? देखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अभी हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने हैं सौरभ गर्ग। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो UIDAI है यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता बने हैं अरिंदम बागची। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अरिंदम बागची ने अनुराग श्रीवास्तव की जगह ली है। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर। और अगर आपसे पूछे कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, तो उनका नाम है अरिंदम बागची। अभी नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब बात हो रही है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे के रेलवे मंत्री कौन है? तो देखिए, रेलवे मंत्री है हमारे पीयूष गोयल। और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें, स्वतंत्र भारत में पहली रेल कब चली थी? देखिए, भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को और ये महाराष्ट्र के ठाणे से मुंबई के बीच चली थी और इसने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। और आप लोग याद रखिए दोस्तों, ये जो पहली रेल चली थी ना 16 अप्रैल को, तो उस समय उसमें 3 लोकोमोटिव इंजन जोड़े गए थे। तो उनका नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। अभी नेक्स्ट देखिए, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए IG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के नए IG के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। अगर आप लोग दोस्तों SSC GD की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को और BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में ये स्थित है। और BSF के अभी हमने देखा कि IG कौन नियुक्त हुए? सुनील कुमार। अगर आपसे BSF के महानिदेशक के बारे में पूछा जाए, तो BSF के महानिदेशक कौन है? तो BSF के महानिदेशक है राकेश अस्थाना।
और यहाँ से ना आपको 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बीएसएफ का मोटो क्या है, बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए बीएसएफ का मोटो है, यानी कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य है ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। और बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। अभी नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये 15वें नंबर के भारत के महान्यायवादी है। और संविधान में अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, तो 76 याद रखिए। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखिए, सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। देखिए सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है दोस्तों, तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए इसके हमने अभी देखा कि महानिदेशक कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल है। और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो इनके अध्यक्ष है राजेश रंजन। तो ये भी आप लोग याद रखिए। जैसे कि हमने सीआरपीएफ का, बीएसएफ का मोटो के बारे में देखा, तो उसी तरीके से सीआईएसएफ का भी मोटो आपको पता होना चाहिए। तो सीआईएसएफ का मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अभी नेक्स्ट देखिए, नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक है सिद्धार्थ लोंगजाम। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और नाडा से रिलेटेड है ना, आपको इनके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जा सकता है। तो नाडा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। और ये जो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी को। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रक एवं महालेखापाल के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है। तो भारत के कैग के बारे में पूछा गया है। नियंत्रक एवं महालेखापाल के तौर पर गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति की गई है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखापाल है। इनसे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापाल यानी कि कैग थे राजीव महर्षि। तो अभी वर्तमान में पूछा है तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखापाल के बारे में बताया गया है। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। देखिए एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक बने हैं तरुण कुमार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये जो एनसीसी है दोस्तों, तो ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनसीसी का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। अभी अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। देखिए लोकसभा के नए महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो लोकसभा के बारे में बात हो रही है दोस्तों, अगर आपसे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ओम बिरला। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अभी अगला प्रश्न देखिए, बीएफआई यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय सिंह को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और बॉक्सिंग से रिलेटेड आपको एक न्यूज़ पता होनी चाहिए, जो कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली थी 2021 में दोस्तों। तो पहले उसकी मेज़बानी हमारा भारत करने वाला था, परंतु
मेज़बानी फ़ी समय पर न भरने के कारण कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से भारत को अपनी मेज़बानी गंवानी पड़ी। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अब मेज़बानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो सर्बिया ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अब मेज़बानी करने जा रहा है। अब बात हो रही है दोस्तों बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, भारतीय मुक्केबाजी संघ की, ठीक है। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 फरवरी 1949 को और इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है राकेश सिंह भदौरिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसी वजह से प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है सुशील कुमार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सुशील कुमार ये कुश्ती में ओलंपिक में 2 बार मेडल जीत चुके हैं। इन्होंने पहले कांस्य पदक जीता था और फिर उसके बाद सिल्वर मेडल जीता था। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, सुशील कुमार ने कौन से वर्ष में और कौन से ओलंपिक में मेडल जीते थे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के बारे में पूछा जा रहा है। सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के पहले सीडीएस ये बिपिन रावत बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ रिवीजन करा देता हूँ। भारत के जो आर्मी चीफ है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। भारत के जो नौसेना प्रमुख है तो उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। भारत के वायुसेना प्रमुख का नाम है आरकेएस भदौरिया। और भारत के अगर सीडीएस के बारे में पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, तो उनके अध्यक्ष है बिपिन रावत। ठीक है, तो ये चारों भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आईसीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये जो आईसीसी है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी द्वारा ही क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन किया जाता है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई में। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह ये 27वें नंबर के रक्षा मंत्री है। और यहाँ से ना दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो राजनाथ सिंह से पहले 26वें नंबर की जो रक्षा मंत्री थी हमारी निर्मला सीतारमण। तो ये भारत की पहली पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री थी। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। नेक्स्ट देखिए, अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जैसे कि पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी फैल चुकी है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, तो उनका नाम याद रखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। और देखिए दोस्तों, हम लोग इसरो के बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो में आपको इसरो से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरीज होगी, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है दोस्तों, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री है किरण रिजिजू। नेक्स्ट देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एनके सिंह को। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और ये जो एनके सिंह है ना दोस्तों, तो ये भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 से 2014 तक बिहार के राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख जो 30 नियुक्तियाँ थी, वर्तमान में जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई थी, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो सारे क्वेश्चंस कवर किए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम इसी तरीके के नए वीडियो में।